बड़े मुकाबलों से पहले बड़ी तैयारी। सैफ अली की वनडे सीरीज का आज से आगाज होगा। पहले मैच में शाहीन और कीवीज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मैच से कबल भरपूर नेट प्रैक्टिस। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर कहते हैं अच्छी तैयारी करके आए हैं। फखर जमान बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने इवेंट के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। मैच दोपहर 2 बजे कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। एक 117 दिन 2500 मजदूर और पाक फौज का ताउन। कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ की पाकिस्तानी स्पीड ने भारतीय प्रोपेगेंडा उड़ाकर रख दिया। 30 साल बाद पाक सरजमीन पर क्रिकेट के मेगा इवेंट का इनेकाद यकीनी हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथों शानदार इस्तकबाल। इफ्तिताह किया। गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाजी शील्ड। लेजेंडरी क्रिकेटर्स लाइमलाइट में पूरी तकरीब रोशनियों में नहा गई। चेयरमैन पीसीबी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वुज़रा की भी शिरकत। कौमी क्रिकेट टीम का जोश देखने के काबिल। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है। हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे। न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे बल्कि आप 24 करोड़ अवाम के दिल जीतेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन शर्ट्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को हराने का टास्क दे दिया। कहा उम्मीद है कौमी टीम हमसाये को शिकस्त देकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल जीतेगी। कुछ अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। शाहीन शाह आफरीदी से मुखातिब होकर वज़ीर आज़म बोले अपने सुसर शाहिद आफरीदी के नक्शे कदम पर चलकर विकेटों के अंबार लगा दो। शहबाज स्पीड को माजी और मोहसिन स्पीड को हाल कह दिया। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। वो मज़दूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। उनमें से मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे और 16-16 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे। हमारे इस मुश्किल मौके पे भी हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद को आई। अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इतने छोटे से टाइम पे करना। रिकॉर्ड मुद्दत में रिकॉर्ड काम। दूसरों ने चेयरमैन पीसीबी की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने सेहरा मजदूरों और पाक फौज के सर रख दिया। बोले मजदूर 3 महीने घर नहीं गए, दिन रात एक कर दिए। तकरीब से पहले मेहनत कशों के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोराना साथ बैठकर खाना खाया और सेल्फियां भी बनवाई। कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ में हिस्सा लेने वाले तमाम मजदूरों को पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह क्रिकेट बोर्ड को इनाम में मजदूरों को लंदन की सैर कराने का मशवरा दे दिया। आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है। मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं। तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। बेहतरीन फॉर्म में होने पर खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन हुई। कप्तान मोहम्मद रिजवान दोनों खिलाड़ियों के दिफा में सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है, अभी कोई तब्दीली नहीं कर रहे। अच्छा परफॉर्म करने वालों को तरजीह देनी चाहिए। कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेंगे। 3 मुल्की सीरीज खेलने से चैंपियंस ट्रॉफी में मदद मिलेगी। साइम अय्यूब की कमी महसूस होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत भी मौजूद थे। सदर जरदारी का कहना था विंटर गेम्स से खित्ते के ममालिक के माबैन अवामी रवाबित को फरोग हासिल होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बढ़ेगी। पाकिस्तान में सरमाई खेलों के फरोग के मौके भी फराहम होंगे। एशियन विंटर गेम्स में पाकिस्तान समेत 34 ममालिक के 1200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबले 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे में कोई जल्दी नहीं।
अमरीकी सदर की वाशिंगटन में जापानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा में फौज नहीं भेजना चाहते, सरमायाकारी के जरिए अमन कायम करना चाहते हैं। ट्रंप का व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करके रूस यूक्रेन तनाज़े का हल की ख्वाहिश का भी इजहार। शुमाली कोरिया से ताल्लुकात की बेहतरी के भी ख्वाहां, कहने लगे किम जोंग उन से अच्छे ताल्लुकात सबके लिए फायदेमंद होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मालदीव की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी भी आर्मी चीफ से मिले। दोनों ममालिक ने अहम इलाकाई अमूर पर मुश्तरका नुक्ता नज़र का अयादा किया। एडमिरल नजमुल हसन ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने ओमान का दौरा किया। ओमान की क़यादत ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मज़ीद सस्ती होने की नवीद सुना दी। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए टैरिफ में कमी लाने का इंदिया। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत के साथ बिजली की कीमत में कमी वाक़ई हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में जामी ब्रीफिंग दी गई। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रीथ पाकिस्तान से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल मुल्क है। 2022 के सैलाब में 1700 अफराद जाबहक और 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। मेरे तो दरवाजे खुले, ये फैसला ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने करना ही चाहिए। मेरे तो दरवाजे भी खुले, मैं दफ्तर में भी बैठा होता हूँ, मेरी मुलाकातें भी होती हैं गवर्नमेंट से और ऑपोजिशन। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ बैठने से एक बार फिर इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली के राब्ते आज भी जारी। सरदार अयाज सादिक ने सहाफियों को बता दिया, कहा कि बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं, इसीलिए मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी PTI सख्त आदमी है, अंदर से मंजूरी आ जाए तो तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ जाएंगे। PTI का एहतजाज सिर्फ सवाबी जलसे तक महदूद, इंतशार और टकराव से गुरेज का ऐलान। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, आज सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। तहसील और UC की सतह पर कारकुन एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन इंतशार की सियासत और टकराव का कोई इरादा नहीं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से सवाल पर सलमान अकरम का कहना था, गुमान यही है कि मौलाना आवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है, जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेली ही आगे बढ़ेगी। $50 करोड़ का एहतजाज 50 लाख रुपए पर आ गया। वज़ीर-ए-आला KPK अलीमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाज पर अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। गुज़िश्ता बरस 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात का अजाला भी वज़ीर-ए-आला ने अपनी जेब से किया। कल के सवाबी जलसे के लिए अलीमीन ने अपनी जेब से 50 लाख कैश अदा किए। वज़ीर-ए-आला के तर्जुमान फराज मुगल के मुताबिक अलीमीन गंडापुर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। गुलबाई से शेरशाह जाने वाली सड़क पर टैंकर ने सड़क अबूर करने वाले शख्स को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। गुज़श्ता रोज हादसे में 3 अफराद की हलाकत के बाद फरार होने वाला डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रैफिक हादसात में इजाफे पर गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG गुलाम नबी मेमन को खत। डंपर और टैंकर हादसात पर गहरी तशवीश का इजहार। लिखा कि कराची में एक दिन में 4 अफराद डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक हुए। कानून पर अमल दरामद न होने से हादसात में इजाफा तशवीशनाक है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक के निज़ाम औकात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। भारत से रिहाई पाने वाले 5 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस पहुंच गए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक वतन वापस पहुंचने वालों में खादिम हुसैन, मोहम्मद मसरूर, नंदलाल, सईद जाफर हुसैन जैदी और मोहम्मद अमजद शामिल हैं।
तर्जुमान के मुताबिक हाई कमीशन भारत में तमाम पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और उनकी वतन वापसी के लिए काम जारी रखेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। खत में लिखा 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादलों और सीनियरिटी का मामला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। नए जजेस सुप्रीम कोर्ट आए तो फुल कोर्ट का तनाजा बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीम अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला खत लिखने वालों में शामिल। अमेरिकी खातून वापस लौट गई। महबूब तो ना मिला, वापसी का परवाना मिल गया। 29 जनवरी को कराची आने वाली एनजी एंड्रयू का वीज़ा 11 फरवरी को ख़त्म हो रहा था। वो कराची से दुबई के रास्ते न्यूयॉर्क जाएंगी। अमेरिकी काउंसिल खाने ने रिटर्न टिकट का बंदोबस्त किया। रवानगी से कबल अमेरिकी खातून का तिब्बी और नफ्सियाती मुआयना किया गया।